हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे होंगे? कैसे हैं? आई होप आप सारे लोग अच्छे होंगे एंड पढ़ाई करते होंगे। चलिए दोस्तों, जैसे कि हमने बात किया था कि जो है एमओटी का चैनल्स आने वाला है, एमओटी पे लेक्चर्स। तो आज हम देखने वाले हैं एमओटी पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे लेक्चर्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये मोस्टली टू टाइप्स के जो है बॉन्डिंग शो करती हैं एमओटी के वे। अगर हम बात करते हैं तो टू टाइप्स के मोस्टली जो है यहाँ पर केसेस देखने को मिलता है। एक केस होता है कि जहाँ पर एसपी जो है एसपी मिक्सिंग प्रेजेंट होती है, दूसरा केस होता है एसपी मिक्सिंग प्रेजेंट नहीं होती है। इस टाइप के कुछ केसेस देखने को मिलते हैं दोस्तों। कुछ लोग ये कहते हैं मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन एंड लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके के कुछ केसेस बनते हैं। तो चलिए अगर हम बात करते हैं यहाँ से, हम जैसे कि देख रहे हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की अगर हम बात करते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम के, तो दो केसेस में हम इसको स्टडी करेंगे। केस नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो केस फर्स्ट कहता है, केस फर्स्ट की केस फर्स्ट हम स्टडी करने वाले हैं इफ एसपी मिक्सिंग इज नॉट ऑपरेशनल, यानी कि यहाँ पर एसपी मिक्सिंग नहीं हो। इस टाइप के केसेस में अगर हम बात करें तो एस जो है इसका एनर्जी का ऑर्डर क्या होने वाला है, तो दोस्तों ये देखेंगे इसके एनर्जी का जो ऑर्डर निकल के आएंगे, सिग्मा 1s, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s, देन सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, देन दोस्तों देखने को मिलता है सिग्मा 2p z, सिग्मा 2p z एंड जो है सिग्मा 2p z। देन उसके बाद होगा पाई 2p x इक्वल पाई 2p y ग्रेटर देन एन होगा। उसके बाद आएगा पाई स्टार 2p x इक्वल पाई स्टार 2p y एंड सबसे हायर एनर्जी में होता है सिग्मा स्टार 2p z। दोस्तों यहाँ से अगर हम बात करते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम में, अगर एनर्जी का ऑर्डर बात करते हैं, अगर जब कभी भी एसपी मिक्सिंग प्रेजेंट ना हो, यानी कि एसपी मिक्सिंग इज ऑपरेशनल, ऐसे केसेस के लिए अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ से एनर्जी का जो ऑर्डर निकल के आता है, सिग्मा सबसे लोअर एनर्जी में, सिग्मा 1s सबसे लोअर एनर्जी में, उसके बाद आएगा सिग्मा स्टार 1s, देन सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, देन सिग्मा 2 पी जेड, देन आता है पाई 2p x इक्वल पाई 2p y। उससे ग्रेटर एनर्जी में पाई स्टार 2p x इक्वल टू पाई स्टार 2p y एंड सबसे हायर एनर्जी लेवल में होता है सिग्मा स्टार 2p z। चलिए दोस्तों, अगर हम इसके स्प्लिटिंग की बात करते हैं, एमओ डायग्राम में स्प्लिटिंग की बात करते हैं, ये किस तरीके से दिखाता है। जैसे कि अगर हम देख लें यहाँ पर क्या आ रहा है, एटॉमिक ऑर्बिटल 1s। अगर मैं 1s के एटॉमिक ऑर्बिटल को लिखता हूँ यहाँ पर, ये आपका 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये किस में स्प्लिट हो रहा है, सिग्मा एंड सिग्मा स्टार, यानी कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग एमओ डायग्राम में। तो अगर मैं एमओ डायग्राम ड्रा करता हूँ, तो ये आपका कुछ इस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में स्प्लिट होता है दोस्तों। अगर मैं 1s की बात करता हूँ यहाँ से, तो 1s ये क्या था, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल का, और ये क्या है, ये भी आपका 1s है, 1s 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 एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है दोस्तों, ये है 1s एटॉमिक ऑर्बिटल। अब अगर मैं बात करता हूँ 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, तो ये क्या बनने वाला है, सिग्मा स्टार 1s होगा। ये आपका होगा सिग्मा स्टार, सॉरी सिग्मा 1s, सिग्मा 1s बनेगा दोस्तों। ये सिग्मा 1s, सिग्मा 1s एंड देन हायर एनर्जी में आएगा सिग्मा स्टार 1s। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों, इसके बाद कौन सी एनर्जी की लेवल आ रही है, सिग्मा 2s, और उसके बाद क्या आ रहा है, सिग्मा स्टार 2s। अगर हम 2s ऑर्बिटल की बात करते हैं, 2s ऑर्बिटल को एमओ डायग्राम में स्प्लिट करा के लेके जाए एटॉमिक ऑर्बिटल को, 2s एटॉमिक ऑर्बिटल को,
2s एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल किसका है, 2s का, किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, एमओ डायग्राम में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कुछ इस तरीके से पैटर्न देखने को मिलता है, सेम 1s के जैसा। अगर मैं इसको कहूँ तो ये क्या है दोस्तों, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s, एंड इससे हायर एनर्जी लेवल वाला क्या बनेगा, सिग्मा स्टार, सिग्मा स्टार 2s। अब दोस्तों देखते हैं कौन सी ऑर्बिटल आ रही है, पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल में अगर हम देखते हैं स्प्लिटिंग किस टाइप से देखने को मिलता है, अगर हम पी ऑर्बिटल की बात करते हैं तो पी ऑर्बिटल में कितने सबसेल होते हैं, 3, और ये 3 इस तरीके से। और इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल देखने को मिलते हैं, 3। अब ये किस तरीके से स्प्लिटिंग कर रहे हैं, सबसे पहले क्या आ रहा है, 2px 2px, यानी कि पाई 2px। तो सबसे लोअर एनर्जी में आएगा यहाँ पर पाई के 2 ऑर्बिटल, पी के 2 ऑर्बिटल। उसके बाद क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों, यहाँ से, सॉरी, सबसे पहले यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है, सिग्मा 2p। यहाँ से क्या आ रहा है, सिग्मा देखने को मिल रहा है, सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz। तो सबसे नीचे लोअर में आएगा सिग्मा 2pz। उसके बाद क्या आ रहा है, दो सेम एनर्जी लेवल के, सेम एनर्जी लेवल के 2 ऑर्बिटल आ रहे हैं, तो ये लिख रहा हूँ सेम एनर्जी लेवल के 2 ऑर्बिटल। फिर इसी के स्प्लिटिंग एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे, सेम एनर्जी लेवल में 2 आते हैं, यहाँ से देखिए पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। उससे सबसे हायर एनर्जी लेवल में क्या आ रहा है, सिग्मा स्टार 2pz। तो सिग्मा स्टार 2pz हायर एनर्जी लेवल में स्प्लिट कर रहा है। तो अगर हम यहाँ से स्प्लिटिंग इसकी पैटर्न लिखते हैं, किस तरीके से पैटर्न देखने को मिलता है, तो कुछ इस तरीके से पैटर्न जो है हेमोडायग्राम पी ऑर्बिटल के केसेस में होता है, जब वो sp मिक्सिंग ऑपरेशनल ना हो। ऐसे केसेस में क्या आया था, 2p, 2p कैसा है, 2p का एटॉमिक ऑर्बिटल, एंड यहां से भी 2p का एटॉमिक ऑर्बिटल। और ये किस में स्प्लिट हो रहा है, सिग्मा 2pz। और ये क्या हो रहा है दोस्तों, ये बन रहा है आपका पाई 2px, पाई 2py। इसी तरीके से पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2p, पाई स्टार 2py। और ये आपका है सिग्मा स्टार 2p, सॉरी सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से कुछ स्प्लिटिंग देखने को मिलती है। चलिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं सेकंड केस, सेकंड केस की अगर हम बात करते हैं यहाँ से, तो सेकंड केस बन रहा है यहाँ पर। अगर हम सेकंड केस की बात कर रहे हैं तो दूसरा सेकंड केस का ये आ रहा है कि ये बताइए, जब एसपी मिक्सिंग प्रेजेंट हो, ऐसे केसेस में क्या होने वाला है, एसपी मिक्सिंग प्रेजेंट हो, तो एसपी मिक्सिंग अगर दोस्तों प्रेजेंट हो रही है तो उसके लिए एनर्जी का ऑर्डर थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलता है। चलिए हम बात करते हैं उसके लिए कौन सी एनर्जी का पैटर्न देखने को मिलेगा, एनर्जी का ऑर्डर, और उस टाइप की स्प्लिटिंग का क्या पैटर्न आएगा, हम इस पे बात करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम इस पे बात कर रहे हैं, और एनर्जी का ऑर्डर एंड स्प्लिटिंग का पैटर्न लिखेंगे। स्प्लिटिंग का पैटर्न दोस्तों तो क्या कर रहे हैं, केस नंबर सेकंड कर रहा है, इफ एसपी मिक्सिंग इज नॉट, सॉरी एसपी मिक्सिंग इज प्रेजेंट। अगर एसपी मिक्सिंग जो है प्रेजेंट हो रहा, तो ऐसे केसेस में एनर्जी का ऑर्डर क्या होने वाला है दोस्तों, आता है यहाँ पर सिग्मा 1s, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 1s, देन सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद आता है दोस्तों यहाँ से सिग्मा स्टार 2s, और फिर देखने को मिलता है पाई, देखने को मिलता है जो है दोस्तों पाई, पाई 2px इक्वल पाई 2py, देन ये उसके बाद आएगा सिग्मा 2pz। उसके बाद देन पाई स्टार 2px इक्वल पाई स्टार 2py, देन सिग्मा स्टार 2pz। तो कुछ दोस्तों इस तरीके से स्प्लिटिंग देखने को मिलती है जब एसपी मिक्सिंग प्रेजेंट हो। दोस्तों इस टाइप के केसेस में कुछ लोग ये बोलते हैं, सर मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन,
और ग्रेटर देन सॉरी लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई दोस्तों अगर आपको इस तरीके से बात करनी है तो ये जो है 14 इलेक्ट्रॉन, अप टू 14 इलेक्ट्रॉन के लिए, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में अप टू 14 इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए ये एनर्जी ऑर्डर फॉलो करते हैं। अगर कहीं पर ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन है तो इसके पीछे का जो एनर्जी का ऑर्डर हम लोगों ने देखा वो यूज करते हैं। तो चलिए अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स की, अगर हम कुछ, हाँ चलिए पहले तो इसकी स्प्लिटिंग के पैटर्न को देख लेते हैं। कह रहा है अगर इसके स्प्लिटिंग की पैटर्न को देखते हैं तो सिग्मा को जैसे अभी हम बनाए हैं एटॉमिक ऑर्बिटल का केस पीछे, उसी जैसा ये सेम पैटर्न बनता है, उसी जैसा सेम पैटर्न ये भी आएगा। यहाँ पर तो कोई चेंजिंग नहीं आ रही है दोस्तों। 1s का एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये भी क्या है 1s का एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। तो आप ये फिर क्या बनेगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, ये है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसी तरीके से बनता है दोस्तों जो है 2s, 2s, 2s का एटॉमिक ऑर्बिटल आए, और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में स्प्लिट कर रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो ये क्या बनाएगा दोस्तों इस तरीके से 2s का एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये भी है 2s का एटॉमिक ऑर्बिटल। स्प्लिट करता है तो दो टाइम में देखने को मिलता है सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2s देन सिग्मा स्टार 2s। दोस्तों चेंजिंग देखने को मिलता है, आपको यहाँ पर वेरिएशन देखने को मिलती है कि यहाँ पर क्या वेरिएशन हो रही है। देखते हैं दोस्तों, पहले क्या आ रहा है यहाँ पर पाई। अगर मैं पाई ऑर्बिटल की बात करता हूँ तो अगर मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ एटॉमिक ऑर्बिटल पी के 3 सबसे, यहाँ से अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एटॉमिक के 3, और ये किस में हो रहा है सबसे पहले क्या आ रहा है पाई, यानी कि सबसे लोअर एनर्जी लेवल में 2 ऑर्बिटल एंड उसके हायर में एक सिग्मा आ रहा है। और देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से फर्दर दो आते हैं एंटी बॉन्डिंग के, और उसके बाद फिर एक 1 ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग के। अगर मैं यहाँ से ड्रा कर रहा हूँ दोस्तों तो कुछ इस तरीके से पैटर्न देखने को मिलता है इन केस ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन के केसेस, या कहूँ जहां पर sp मिक्सिंग प्रेजेंट होता है दोस्तों। ये क्या है 2p का एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये भी क्या है 2p का एटॉमिक ऑर्बिटल। वहां से क्या बनना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों जो है पाई, यहाँ पर आप एनर्जी ऑर्डर में देख सकते हैं पाई 2px, पाई 2px, दूसरा पाई 2py। इसको भी बोलते हैं दोस्तों सिग्मा, इसको बोलते हैं सिग्मा, सिग्मा 2p जेड। इसी तरीके से सबसे ऊपर वाला सिग्मा स्टार 2p जेड। एंड जो है अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये होगा पाई स्टार 2px, एंड ये आपका बनेगा पाई स्टार 2py। तो दोस्तों स्प्लिटिंग इस तरह से देखने को मिलता है जब sp मिक्सिंग प्रेजेंट होता है, और जब sp मिक्सिंग प्रेजेंट नहीं था तो वहां पर एनर्जी का जो ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग देखे थे 2pz, सॉरी सिग्मा 2pz नीचे था एंड पाई वाले जो ऑर्बिटल्स थे वो ऊपर थे। तो इस तरीके से एनर्जी के जो है हमको ऑर्बिटल में चेंजिंग देखने को मिलता है दोस्तों। तो अब क्या होता है अगर हम ये बात करें कि इसमें कहीं पर किस किस केसेस में sp मिक्सिंग होती है और किस केसेस में sp मिक्सिंग नहीं देखने को मिलती है दोस्तों, तो हम यहाँ पर कुछ केसेस पढ़ रहे हैं, देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर sp मिक्सिंग प्रेजेंट होगा और कहाँ कहाँ पर sp मिक्सिंग नहीं देखने को मिलेगा। तो उसको हम नोट पॉइंट में कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ से सारे केसेस। कह रहा है नोट में कह रहा है वेयर एसपी मिक्सिंग इज प्रेजेंट और नॉट। अगर हम दोस्तों बात करते हैं कि एसपी मिक्सिंग कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है तो उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि जरा एग्जांपल देखें यहाँ से हाइड्रोजन। अगर मैं इस यहाँ से एग्जांपल की बात करता हूँ तो यहाँ से अगर मैं एग्जांपल बात करूँ कि कहाँ कहाँ पर एसपी मिक्सिंग नहीं प्रेजेंट है तो दोस्तों देखते हैं लिथियम, चलो हाइड्रोजन तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन,
सॉरी, ऑक्सीजन लिखते हैं। कार्बन, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ से 2s और 2p की एनर्जी की लेवल, तो ये 2s और 2p की एनर्जी के बीच की लेवल बहुत, एनर्जी गैप बहुत कम होती है। उसी तरीके से यहाँ से अगर हम बात करें 2s और 2p की, तो ये थोड़ी सी एनर्जी की जो गैप है वो बढ़ जाती है। इसी तरीके से दोस्तों कंटिन्यूअसली बढ़ता जाता है 2s 2p के बीच की एनर्जी गैप। ये 2s 2p की एनर्जी गैप बढ़ रही है, और ये एनर्जी गैप थोड़ा सा और इंक्रीज हो गया यहाँ पर, और ये दोस्तों मैक्सिमम स्टेट हो जाता है। उसके यहाँ तक एनर्जी की जो है मिक्सिंग होती है। अगर हम बात करें यहाँ से 2s और 2p की, तो ये एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है, और उसी तरीके से यहाँ पर एनर्जी की गैप और हाई हो जाती है। जैसे जैसे जो है हम लेफ्ट से राइट जाके मूव कर रहे हैं, वहां से एनर्जी की गैप जो है 2s और 2p के बीच बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना दोस्तों? तो यहां से क्या हो रहा है, अगर हम ये देखें तो यहाँ से 2s और 2p के बीच की एनर्जी की गैप क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो अगर एनर्जी की गैप बढ़ेगी, तो मान लीजिए 2s से 2p में इलेक्ट्रॉन का जो है मिक्सिंग होना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं डिफिकल्टीज इलेक्ट्रॉन को मिक्स करने में बढ़ जा रहा है, और ये उसकी मैक्सिमम स्टेट हो जाती है जहां तक जो है मिक्सिंग पॉसिबल हो पाता है। उसके आगे कहीं पर sp मिक्सिंग जो है पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर हम ये बात करें दोस्तों कि नाइट्रोजन तक जो है, नाइट्रोजन तक sp मिक्सिंग जो है, sp मिक्सिंग प्रेजेंट होता है, और इससे आगे sp मिक्सिंग जो है दोस्तों, sp मिक्सिंग नहीं हो पाती, sp मिक्सिंग नहीं हो पाता दोस्तों। ठीक है, तो अब हम बात करें sp मिक्सिंग नहीं हो पा रहा है तो क्या हो रहा है दोस्तों, इसके कुछ अगर हम बात करें यहाँ से, तो इसके केसेस में अगर मैं बात करूँ कि कौन कौन से एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस जो है sp मिक्सिंग शो करेंगे और कौन नहीं शो करेंगे, तो जरा हम चेक कर सकते हैं यहाँ से। जैसे कि हाइड्रोजन हो जाए H2, He2, H2, He2, Li2, Be2, जो है B2, और C2, N2, एंड इट्स आयन, एंड इट्स आयंस आर आर sp मिक्सिंग, ये sp मिक्सिंग शो करेंगे दोस्तों। अब बचा क्या, आपके सामने बच रहा है ना ऑक्सीजन, जैसे कि O2, F2, और जो है Ne2, एंड इट्स आयंस, इट्स आयंस आर इट्स आयंस आर does not show, does not show sp मिक्सिंग। ठीक है दोस्तों, तो यहां से हम पता कर सकते हैं कि कौन कौन से आयंस ऐसे हैं जो sp मिक्सिंग शो करेंगे, और कौन कौन से आयंस ऐसे हैं जो sp मिक्सिंग शो नहीं करेंगे। तो नाइट्रोजन से पहले 14 इलेक्ट्रॉन्स तक सारे के सारे sp मिक्सिंग शो करते हैं, और 14 इलेक्ट्रॉन से हाई इलेक्ट्रॉन्स वाले sp मिक्सिंग शो नहीं करते हैं। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर फार्मूले चेक करते हैं कि इसके लिए, चलिए दोस्तों ये तो sp मिक्सिंग हो गया। अगर मान लीजिए मुझे बॉन्ड ऑर्डर निकालना हुआ इनके बीच में, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर का एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। ये जो है उस मॉलिक्यूल्स के, जिस भी मॉलिक्यूल का, मान लीजिए मुझे इसका निकालना हो, इसका निकालना हो, तो ये चेक करते हैं इसके केसेस में कितने बॉन्डिंग और कितने एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, उसका डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। जितना निकल के आता है वो मॉलिक्यूल्स उतनी बॉन्ड्स फॉर्म करेगा, यानी कि उसकी बॉन्ड ऑर्डर जो है उतना हो रहा है। चलिए दोस्तों, अगर हम बात करें किसी भी मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड ऑर्डर कुछ निकल के, कुछ वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आएगी। अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स के कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आते हैं, तो हो सकता है कि कुछ वैल्यू पॉजिटिव आए, कुछ वैल्यू नेगेटिव आए। अगर किसी भी
मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, तो वो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे केसेस में वो जो मॉलिक्यूल्स है वो एग्जिस्ट करेगा, यानी कि वो एक्चुअल में पाया जाएगा। ये मॉलिक्यूल जो है एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करेगा। और अगर किसी भी मॉलिक्यूल की बॉन्ड ऑर्डर लेस देन जीरो हो तो वो मॉलिक्यूल नॉट एग्जिस्ट, यानी कि वो मॉलिक्यूल जो है एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। चलिए दोस्तों, एक और बात कर लेते हैं इसी में। अगर हम इसी में एक और बात करें कि इसके पैरामैग्नेटिक कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर मैं इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करता हूं तो इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं। कह रहा पैरामैग्नेटिक एक टर्म्स होता है, एक टर्म होता है डायामैग्नेटिक। तो अब थोड़ा सा मैं बात कर रहा हूँ पैरामैग्नेटिक का। पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक की अगर हम बात कर लें तो क्या हो रहा है दोस्तों, पैरामैग्नेटिक की बात करते हैं। पैरामैग्नेटिक और एक दूसरा बात कर रहे हैं डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक कह रहा है, अगर दोस्तों पैरामैग्नेटिक कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कोई भी एलिमेंट यहाँ पर जो भी मॉलिक्यूल्स या आयंस आएगा, यदि इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एटलीस्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है ना, एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, तो दोज मॉलिक्यूल्स या आयंस आर कॉल्ड एज पैरामैग्नेटिक। यानी कि जो भी मॉलिक्यूल्स है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो मॉलिक्यूल्स बिहेव करेगा पैरामैग्नेटिक की जैसा। क्योंकि मॉलिक्यूल्स है क्या, ये मॉलिक्यूल्स या स्पीसीज कर देते हैं। species contain at least contains at least one unpaired electron, one unpaired electron। दोस्तों, कोई भी मॉलिक्यूल अगर उसमें एक कम से कम एक्ट अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स पैरामैग्नेटिक कहलाएंगे। अगर कोई भी मॉलिक्यूल या स्पीसीज कह रहा है species which contain number of unpaired electrons zero, which contains number of unpaired इलेक्ट्रॉन जीरो। अगर उसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये कह सकते हैं वो सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हो, तो ये सब के सब जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, डायामैग्नेटिक। तो दोस्तों, हम लोगों ने देखा एमओ डायग्राम के दो केसेस में क्या देखा, एक केस ऐसा जहां पर एसपी मिक्सिंग प्रेजेंट हो, दूसरा केस ऐसा जहां पर एसपी मिक्सिंग प्रेजेंट ना हो। अगर कहीं पर एसपी मिक्सिंग प्रेजेंट होती है तो ऐसे केसेस को के लिए कौन कौन से कहां तक एसपी मिक्सिंग देखते हैं या कौन से मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट्स एसपी मिक्सिंग शो करते हैं, तो नाइट्रोजन तक जितने भी मॉलिक्यूल्स यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज सारे के सारे एसपी मिक्सिंग शो करते हैं। और 14 इलेक्ट्रॉन से हायर इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो कर दोस्तों वो जो है एसपी मिक्सिंग शो नहीं करते हैं। तो एसपी मिक्सिंग और उसके जितने भी आयन कह रहा है जैसे H2 He2 Li2 Be2 B2 C2 N2 एंड इट्स आयन, जो भी इसके आयनिक कंपाउंड्स होंगे वो सारे के सारे एसपी मिक्सिंग शो करेंगे। ऑक्सीजन यानी कि O2 F2 N2 एंड इट्स आयंस डज नॉट शो एसपी मिक्सिंग। कुछ दोस्तों ने हम लोगों ने देखा यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालने की बात करता हूं तो कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाएगा, ये देखा जाएगा उस मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, तो वहां से उस मॉलिक्यूल्स का क्या निकल के आ जाता है, बॉन्ड ऑर्डर। एक बात और बनता है, अगर मान लीजिए किसी भी मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन जीरो आता है तो हम ये कह सकते हैं वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है एक्चुअल में। अगर किसी भी मॉलिक्यूल की बॉन्ड ऑर्डर जो है जीरो से कम होता है, ऐसे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते हैं दोस्तों। एक और बात पूछता है कि बताइए ये मॉलिक्यूल्स कौन से पैरामैग्नेटिक है कौन डायामैग्नेटिक है, तो पैरामैग्नेटिक कैसे डिफाइन करते हैं, डायामैग्नेटिक कैसे डिफाइन करते हैं दोस्तों। पैरामैग्नेटिक डिफाइन करने के लिए ये बात ये देखा जाता है कि जो भी मॉलिक्यूलर का एटॉमिक ऑर्बिटल का डायग्राम ड्रॉ किया है क्या उसमें कोई नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कह रहा है यदि उस
उस मॉलिक्यूल में एटलीस्ट एक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट हो जाता है तो वो मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक शो करेगा। यदि सारे के सारे ऑर्बिटल पेयर्ड हो जाते हैं वो जो है वो स्पीसीज क्या शो करेगा, डायमैग्नेटिक। तो चलिए दोस्तों हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पर इसके। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है, तो हम देख लेते हैं यहाँ से एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हम अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ से एग्जाम्पल हम देखेंगे H2 का एग्जाम्पल है, और He2 पॉजिटिव एंड He2 सॉरी H2 पॉजिटिव H2 नेगेटिव। H2 का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन का, और H2 पॉजिटिव का, H2 नेगेटिव का, सारे केसेस चेक करने वाले हैं दोस्तों, वन बाय वन सबको देखेंगे। आप जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहें, हम सारी चीजें विद कॉन्सेप्चुअल देखेंगे और सीखेंगे। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड की जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा दोस्तों, 1s1। कितने टाइम है, 2 टाइम। तो अगर कोई पूछे इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 14 से कम है, जी हाँ। तो 14 से जो कम है वो sp मिक्सिंग वाले ऑर्बिटल को हम लिखेंगे। तो अगर हम देखें एनर्जी का ऑर्डर क्या होता था, वो सिग्मा 1s, उसके बाद क्या आता था सिग्मा स्टार 1s, उसके बाद सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s। दोस्तों मेरा काम इतने से ही हो जाएगा, और बहुत हैं, ये वाला ऑर्डर बात करते हैं। चलिए हम बात कर रहे हैं क्या आ रहा है एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ पर सिग्मा वो सॉरी 1s, और इसका ऑर्बिटल क्या आ रहा है एटॉमिक ऑर्बिटल 1s। कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1s1, और यहाँ से 1s1। तो अगर मैं पुट करूँ इसमें 1 1, अब इसके एमओ डायग्राम को ड्रा करता हूँ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में ये दोस्तों जो है जैसे हुम्स लॉ फॉलो करता था, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और जो है अबाउ प्रिंसिपल, उसी तरीके से सारे उसी तरीके से ये फॉलो करते हैं। तो अगर हम काउंट करें तो कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं दोस्तों, यहाँ से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। तो दोस्तों अगर हमें देखें तो कैसे निकालेंगे इसको, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 एंड 2, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं यहाँ से। अब अगर मैं इसको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर मैं बात करूं तो कैसे निकालेंगे, इसको बोलते थे सिग्मा 2s सॉरी सिग्मा 1s, और ये क्या है सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, तो स्टार तो खाली है, एंटी बॉन्डिंग जो है खाली है, इसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये जो होता है ये होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये, और ये क्या है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो अगर मैं बात करूं इसके बॉन्ड ऑर्डर की, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे दोस्तों, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं दोस्तों, 1 2, 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 0, 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो दोस्तों ये कह सकते हैं कि H2 के बीच के जो बॉन्ड ऑर्डर होगा 1, यानी कि ये एक बॉन्ड फॉर्म करके रखेगा। इसी तरीके से हम बात करें दोस्तों जो है यहाँ से H2 पॉजिटिव की, तो अगर मैं हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी आप लोगों ने देखा क्या हो रहा है 1s1, 2 हाइड्रोजन है बट एक पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँ तो एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 ही है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स है। जरा इसके ऑर्बिटल के डायग्राम को ड्रा कर लो, इसके ऑर्बिटल के डायग्राम को ड्रा करते हैं दोस्तों, यहाँ से इस तरीके से देखने को मिलता है। मान लीजिए इसको मैं मानता हूं ये 1s1 है, तो ये क्या होगा 1s0, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आएगा। तो अगर मैं सिग्मा 1s को करूं इसको, और ये क्या होगा सिग्मा स्टार 1s, कितने इलेक्ट्रॉन है एक ही इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। यहाँ से अगर कोई पूछे बॉन्डिंग में कितने जो है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। कोई पूछे इसमें नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दोस्तों क्या हो रहा है 1, ये है आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। यहाँ से फार्मूले में पुट करते हैं 1/2, 1/2 आएगा, यानी कि 0.5 जो है बॉन्ड ऑर्डर निकल के आता है। तो अगर कोई पूछे H2 पॉजिटिव में बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, तो H2 पॉजिटिव में बॉन्ड ऑर्डर होता है दोस्तों 1/2 या 0.5, यानी कि हाफ बॉन्ड ऑर्डर निकल के आता है। वही जैसे कि ये बात करें यहाँ से
कि H2 नेगेटिव की अब जरा हम चेक करते हैं दोस्तों। H2 नेगेटिव में हाइड्रोजन पे 2, अब एक नेगेटिव आ गया। अब एक नेगेटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए। हाइड्रोजन की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ तो क्या आएगा, 1s। मान लीजिए एक नेगेटिव वाले को करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1s2। और दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा 1s1। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स। चलिए इसके मैं ऑर्बिटल में फिल करके चेक करता हूँ दोस्तों। यहाँ से हम लोग इस तरीके से डायग्राम को फिल करेंगे और यहाँ से हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये आपका H नेगेटिव था और ये क्या है, H है, तो H का 1 ये हो गया। यहाँ से 2 1, 2 1 3 हो गया। अगर मैं बोलूँ ये क्या आपका, ये सिग्मा 1s है और ये आपका सिग्मा स्टार 1s है। कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3। इसको बोलेंगे जो है इस तरीके से, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, एक बचा हुआ है, एक यहाँ जाएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं दोस्तों, तो 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं यहाँ से, एक ही। तो अगर मैं बॉन्ड जो है दोस्तों हम बात करें कि इसके बॉन्ड ऑर्डर क्या निकल के आने वाला है, तो दोस्तों जरा चेक करें। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। चेक करिए, 2 - 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा दोस्तों, 1/2। तो जो है जैसे कि हमने देखा कि H2 पॉजिटिव का भी बॉन्ड ऑर्डर 1/2 आया और H2 नेगेटिव का भी बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आ रहा है, 1/2 या 0.5 कह सकते हैं हम, ठीक है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, 0.5 या 1/2। इस तरीके से दोस्तों हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर। तो हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों, यहाँ से H2 पे बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, H2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, H2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। इसी तरीके से हम अब एक दो एग्जांपल्स और चेक कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तब तक ये वीडियो बहुत लेंदी हो जा रहा है, हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके कुछ एक और पार्ट लेके आएंगे, कुछ स्पेशल केस, और इसके एक सुपर ट्रिक पढ़ेंगे, किसी भी टाइप के मॉलिक्यूल को हम चुटकियों में कैसे निकालें बॉन्ड ऑर्डर, इस टाइप के भी केसेस को पढ़ेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आप जो है उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ते रहेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।